दोस्तों क्या हुआ जब अचानक एक वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट के होने वाले सीजीआई के सामने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजीआई की अवमानना के मामले को लेकर। आज दोस्तों हफ्ते का पहला दिन है मंडे। अमूमन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिन बहुत ही व्यस्त रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बहुत सी ऐसी पिटिशंस हैं जिनको आज की तारीख दी गई होती है। हफ्ते के शुरुआती दिन होते हैं और हफ्ते का शुरुआती दिन इस पर नजर सुप्रीम कोर्ट पर इसीलिए और लोगों की थी क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन की जब छुट्टी होती है, सुप्रीम कोर्ट बंद होता है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह की बयानबाजी दी, जिस तरह की भाषा की मर्यादा लागी सुप्रीम कोर्ट के लिए सीजीआई को लेकर, इस पर सबकी निगाहें थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेता है। लेकिन आज तो कुछ गजब ही हो गया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक वरिष्ठ वकील चले गए अचानक से होने वाले सीजीआई के सामने। सब जानते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस के तौर पर संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है वो मई में खत्म हो रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस गवई शपथ ले लेंगे और जस्टिस गवई का जो कार्यकाल है वो भी छोटा ही रहने वाला है, लेकिन जस्टिस गवई के लिए बोला जाता है कि वो भी संजीव खन्ना की तरह तेज तर्रार हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले हैं दोस्तों जो जस्टिस गवई ने इस सरकार के खिलाफ दिए हैं, जो इस सरकार को पसंद नहीं आएंगे। तो जस्टिस गवई मामले में सुनवाई कर रहे थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा अचानक पहुंच गए लेटर पिटिशन लेकर। उन्होंने लेटर पिटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में और लेटर पिटिशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और अवमानना का केस चले, आपराधिक अवमानना का केस चले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पर। दोस्तों निशिकांत दुबे को लेकर पहले ही शिकायतें आ चुकी हैं अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल के पास लोगों ने शिकायत दी है कि निशिकांत दुबे के ऊपर अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल इजाजत दे। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ और जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी बता दूं, अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि किसी ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट की अवमानना की है, तो वो उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, बशर्ते आपको अटॉर्नी जनरल की इजाजत लेनी होगी। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी ऐरा गैरा हर दिन सुप्रीम कोर्ट को परेशान न करे ऐसी याचिकाएं लेकर। लेकिन इस मामले में निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की थी, इस मामले में पहले ही एक वकील उनके खिलाफ अटॉर्नी जनरल के पास जा चुके हैं कि अटॉर्नी जनरल इजाजत दे ताकि निशिकांत दुबे पर कोर्ट की अवमानना का, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चले। ये मामला अलग है। वहीं दूसरी ओर आज एक वकील लेटर पिटिशन लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जस्टिस गवई के सामने। जस्टिस गवई जो कि होने वाले सीजीआई हैं। अब दोस्तों हुआ ये कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, अचानक लेटर पिटिशन लेकर ये वकील चले गए, तो बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई है। वो बातचीत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जस्टिस गवई ने एडवोकेट से पूछा, आप क्या चाहते हैं, जो लेटर पिटिशन लेकर गए थे। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, हम उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के सामने कहा कि हम उनके खिलाफ यानी कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला चलाना चाहते हैं। दोस्तों कोर्ट ने इस पूरे मामले में वकील से कहा कि इसके लिए ऑलरेडी पहले से प्रक्रिया निर्धारित है, तो कोर्ट से पूछने की जरूरत क्या है, अटॉर्नी से सहमति की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कायदा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अटॉर्नी जनरल के पास पहले ही निशिकांत दुबे के खिलाफ की शिकायत की अर्जी जा चुकी है, तो अब अटॉर्नी जनरल को टेक लेना है कि वो निशिकांत दुबे पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की इजाजत दें या ना दें। और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस गवई ने यही कहा कि आपको पता है अटॉर्नी जनरल के पास लेटर जा चुका है, अब उनको टेक लेना है, और उसके बाद ये मामला खत्म हो गया। दिलचस्प ये है इसीलिए दोस्तों क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें थी और बहुत से लोग सिविल सोसाइटी के ये भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोर्ट की अवमानना अगर किसी को चलानी है तो अटॉर्नी जनरल की इजाजत चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये ताकत है कि अगर उसे लगता है कि किसी भी XYZ ने कोर्ट की अवमानना की है तो वो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। बहुत से मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है ना सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बहुत ही गलत भाषा बोली, बहुत ही अभद्र भाषा बोली है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के टेक को देखकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगा निशिकांत दुबे के बयान पर। अब अटॉर्नी जनरल पर ये पूरा का पूरा दायरा बता रहा है कि अटॉर्नी जनरल इसकी इजाजत देते हैं कि नहीं देते हैं। यहाँ ये भी दिलचस्प चीज आपको बता दूं दोस्तों कि न्यूज चैनल में भी गजब का खेल हो रहा है।
निशिकांत दुबे के बयान को पिछले 48 घंटे में इतनी बार दिखाया जा चुका है जितना एंकर का चेहरा भी नहीं दिखा। अच्छा, दिलचस्प यह है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं डिबेट में, वो ये कह रहे हैं कि हम तो निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर चुके हैं। न्यूज चैनल की पूरी कोशिश है कि केवल और केवल निशिकांत दुबे के बयान ही दिखाएं टीवी पर, और बीजेपी वाले उससे अपने आप को किनारा कर लेते हैं, लेकिन उनके बयान को पूरी प्रमुखता दी जा रही है। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर तो जो बोला, संजीव खन्ना पर तो जो बोला, बेहद ही आपत्तिजनक बयान, लेकिन सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर निशिकांत दुबे ने किसी की है तो वो स्वयं हमारे विश्व गुरु लेवल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। मोदी के 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि देश में गृहयुद्ध हो रहे हैं। अमित शाह के पिछले 5 साल से ऊपर गृह मंत्री रहते हुए भी निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि देश में धर्मयुद्ध हो रहे हैं। तो ये इस सरकार के लिए बहुत ही बड़ा फेलियर है, क्योंकि संजीव खन्ना तो का पूरा कार्यकाल सीजीआई के तौर पर जुम्मा 6 महीने का रहा है। मात्र 6 महीने के कार्यकाल में संजीव खन्ना ने देश में गृहयुद्ध छेड़ दिए और क्या धर्मयुद्ध छेड़ दिए, मतलब कमाल की बात हो गई। और 10 साल से सरकार किसकी? निशिकांत दुबे की पार्टी की। पीएम कौन? स्वयं हमारे विश्वगुरु लेवल के मोदी जी। और गृहमंत्री कौन? जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार, और जिनके लिए कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी की पूरी पार्टी वही चला रहे हैं, पार्टी भी वही चला रहे हैं और सरकार में भी सबसे ताकतवर मोदी जी के बाद वही है। तो अमित शाह और मोदी के रहते हुए भी अगर कोई जज जिसका कार्यकाल मात्र और मात्र 6 महीने का है, वो अगर देश में गृहयुद्ध और धर्मयुद्ध फैला देता है, तो ये तो बड़ी चिंतनीय विषय है दोस्तों इस देश के लोगों के लिए कि उन्होंने कैसी सरकार चुनी है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि निशिकांत दुबे ने किसी की खिल्ली उड़ाई हो ना उड़ाई हो, किसी की अवमानना की हो ना की हो, किसी के साथ अशोभनीय टिप्पणी की हो ना की हो, अपनी सरकार को एक बहुत बड़ी किरकिरी में लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि निशिकांत दुबे के बयान के बाद एक गजब का खेल हो रहा है। उनके बयान को खूब प्रमोट भी किया जा रहा है और दिखाने के लिए टेक्निकली उनके बयान से पल्ला भी झाड़ लिया जा रहा है। मतलब अंधभक्तों की फौज निशिकांत दुबे के बयान पर खुश है और टेक्निकली बीजेपी पर कोई उंगली ना उठले, इसलिए बीजेपी ने उस बयान से अपने आप को किनारा भी कर लिया। ये खेल अभी बहुत लंबा चलेगा और इस खेल में अगर आपको लगता है केवल निशिकांत दुबे हैं, तो नहीं, बहुत से ऐसे बीजेपी के सांसद हैं जो खुलकर इस तरह के मामलों में, अलग अलग मामलों में बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मामलों में भी बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जस्टिस गवाई तो अभी सीजीआई बने नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, सीजीआई उनको बनना है, लेकिन जब वो सीजीआई बन जाएंगे और तब उन्होंने इस सरकार को लेकर क्रांतिकारी फैसले कोई दे दिए, तो पता नहीं बीजेपी के सांसद लोग क्या करेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो भी इस सरकार के लिए बहुत राहत वाला नहीं है। जस्टिस गवाई का पूरा कार्यकाल उठा ले तो बहुत क्रांतिकारी फैसले उन्होंने इस सरकार के खिलाफ दिए। इस सरकार के ऐसे फैसले भी दिए हैं जो इस सरकार को अच्छे लगे, लेकिन फैसला होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से की जाती है कि राजनीतिक तौर पर इसको फायदा पहुंचाने वाला है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। फैसला तो फैसला होता है, लेकिन जिस तरह का रुख आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है दोस्तों, ये अपने आप में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरा संयम बरत रही है। वो किसी भी हाल में ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो कानून के ऊपर हो, जो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की छवि पेश करने की कोशिश करे लोगों के आगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट पर एक टिप्पणी की तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिफर गया। ऐसा भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि सब कुछ कानून के दायरे में रहकर प्रोसीजर के तहत। तो प्रोसीजर यही है कि अटॉर्नी जनरल के पास शिकायत जा चुकी है, अब अटॉर्नी जनरल लेंगे टेक, नहीं लेंगे तो फिर अटॉर्नी जनरल पर सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से किसी भी तरह से इस मामले को तूल नहीं देना चाहता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।